वेलकम टू गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। वेलकम टू द जेनेसिस ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म। आज बच्चे हम यहाँ पर जो रिमेनिंग आपका बायोटेक्नोलॉजी का टेस्ट हुआ था, इसका बेटा रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चंस आप लोगों के किए गए थे और 75 क्वेश्चन बेटा रिमेनिंग रह गए थे। उसको इनिशिएट करेंगे और आने वाले 2-1 दिनों में बाकी के जो आपके छूटे हुए टेस्ट हैं उनको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, उनके डिस्कशन को हम लोग जो है देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने इसे कर लिया था और पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 76 से। तो हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 76। आपके पास दिया गया है द प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टीआई। प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है? इश्चरिया कोलाई। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा आपके पास। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? इकोलाई से नहीं बेटा, बैसिलस थुरिनजेनेसिस से नहीं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस से। किससे प्राप्त होता है बेटा आपके पास? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस से। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड जो है आपका पास किससे ऑब्टेन किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस से क्या किया जाता है बेटा आपका? ऑब्टेन किया जाता है। 76 का सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इन द पीसीआर द एक्सटेंशन स्टेप इज टिपिकली कैरीड आउट एट। पीसीआर में विस्तार का चरण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है? यानी बेटा आपके पास एनिलिंग प्रोसेस हो गया है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं तो ये 72 डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट किया जाता है। किस पर किया जाता है बेटा आपके पास? 72 डिग्री सेल्सियस पर ये आपके पास क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर द टेक पॉलीमरेज एक्टिविटी, ये बेटा आपके पास क्या होता है? एक आपका क्या है? दैट इज द ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑफ टेक पॉलीमरेज एक्टिविटी। ठीक है बेटा, टेक पॉलीमरेज की एक्टिविटी का ये ऑप्टिमल टेम्परेचर है जिस पर ये काम करना क्या कर देता है बेटा? पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ठीक बेटा, और नया स्टैंड क्या हो जाएगा आपके पास? सिंथेसाइज होता हुआ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 78। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेलेक्टेबल मार्कर। चयन योग्य मार्करों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दे हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। यह रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान करने में मदद करते हैं। सेकंड बेटा आपके पास क्या कह रहा है? अगर आप देख रहे हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आर कॉमनली यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। एंटीबायोटिक जो जीन्स होते हैं बेटा आपके पास, इनको हम क्या कर रहे होते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर क्या कर रहे होते हैं बेटा? यूज कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया? दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द होस्ट क्रोमोसोम। ठीक, दे अलाउ ओनली ट्रांसफॉर्म सेल टू ग्रो। फोर्थ बेटा ऑप्शन आपके पास कह रहा है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास क्या हो गया है कि फर्स्ट ऑप्शन देखो पहले, दे हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्म सेल, ये बिल्कुल सही है बेटा आपके पास। फिर वो क्या कह रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं आर कॉमनली, ठीक है बेटा, यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। इन्हीं को बेटा हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर क्या कर रहे होते हैं बेटा? यूज कर रहे होते हैं। तो ये भी करेक्ट है बेटा, बिल्कुल ठीक है आपके पास। आपने देखा था पीबीआर 322 के केस को देखा था और पीबीआर 322 के केस में एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन को देखा था। बाम H1 वगैरह बेटा क्या कर दे रहे थे आपके पास? एम्पिसिलिन को कट कर दे रहे थे। तो आपके पास क्या हो गया था कि एम्पिसिलिन की पेट्रिडिस में जो आपका रिकम्बिनेंट था, ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आर कॉमनली यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। थर्ड बेटा कह रहा दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द होस्ट क्रोमोसोम। नहीं, ठीक है बेटा, ये तो आपके पास वेक्टर के पास है तो होस्ट क्रोमोसोम का तो मामला यहाँ पर होगा नहीं। दे अलाउ ओनली ट्रांसफॉर्म सेल टू ग्रो इन द सेलेक्टिव मीडिया। यस, ये सही है बेटा, ये भी बात कि सेलेक्टिव मीडिया में ही क्या कर रहा होता है बेटा? ग्रोथ कर पाएगा। तो हियर इज द आंसर फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। द आंसर इज द बी। अगला क्वेश्चन 79। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर मार्कर बेस्ड ऑन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड यूजेज आर्बिट्री प्राइमर्स। निम्नलिखित में कौन सा आणविक मार्कर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पर आधारित है और
मनमाने प्राइमरों का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है बेटा आपके पास? मनमाने प्राइमरों का उपयोग करता है। तो दैट इज द RAPD बेटा। कौन सा है आपके पास? RAPD। ठीक है बेटा, दैट इज द RAPD। RAPD इज अ रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA बेटा। ये बेटा आपके पास क्या करता है? यूजेस द आर्बिट्री प्राइमर। अगर आप देखेंगे, ठीक है, PCR टू एम्पलीफाई द रैंडम सेगमेंट ऑफ द DNA के लिए काम कर रहा होता है। इसके लिए बेटा आपके पास सीधा ध्यान रखना है, नो प्रायर सीक्वेंस इज नीडेड। प्रायर सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, द फंक्शन ऑफ द अल्कलाइन फास्फेटेजेस इन द जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में अल्कलाइन फास्फेटेजेस का क्या काम है बेटा? ठीक है, तो ये बेटा आपके पास क्या करेगा? टू कट द DNA एट द स्पेसिफिक साइट, नहीं, टू रिमूव द फास्फेट ग्रुप फ्रॉम द DNA एंड DNA सीरो से क्या करता है बेटा आपका? फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। यस, फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। टू ज्वाइन द DNA फ्रेगमेंट, DNA खंडों को जोड़ने काम करता है। नहीं, लाइगेज करता है। सिंथेसाइज द DNA, संश्लेषण कराता है। पॉलीमरेज कराता है। तो यहाँ पर आंसर बेटा आपके पास क्या हो गया है? बी है। ये क्या कर रहा होता है बेटा आपके पास? यस, दिस इज द आंसर। रिमूव द फास्फेट ग्रुप फ्रॉम द DNA एंड, खास करके आपके पास 5 प्राइम एंड पर जो है बेटा आपके पास क्या होगा? जो 5 प्राइम एंड होता है, यहाँ से बेटा आपके पास किसको रिमूव कर देता है? फास्फोरस रिमूव कर देता है। किसको रिमूव करेगा बेटा? फास्फोरस को रिमूव कर देगा। किसको रिमूव करेगा? फास्फोरस को क्या कर देता है बेटा आपके पास? रिमूव कर देता है। इसकी वजह से बेटा आपके पास क्या होगा? सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर नहीं हो पाता है बेटा। क्या नहीं हो पाएगा? सेल्फ लाइगेशन ऑफ द वेक्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, और प्रिवेंट करेगा सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर। इनमें से बेटा आपके पास बायो फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने सभी ने कर लिया होगा। ये भी होता है, माइक्रोराइजा भी होता है बेटा आपके पास। ठीक है, ये बेसिकली जो है यूज किए जाते हैं। सुपर फास्फेट ये केमिकल फर्टिलाइजर है। दिस इज द केमिकल फर्टिलाइजर, नॉट द बायो फर्टिलाइजर। ठीक है बेटा, अजोला हम लोग देखते ही हैं, इनको यूज़ कर रहे होते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर के तौर पर। तो ये सब है। आंसर कौन सा हो गया बेटा आपके पास? सी, दिस इज द। अगला देखिएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल इज वन दैट, वह होता है जो हैज़ बीन क्लोन किया गया हो। कंटेन द फॉरेन DNA इंटीग्रेटेड इनटू इट्स जीनोम, अपने जीनोम में एकीकृत विदेशी DNA रखता हो। हैज़ अंडर ग्रोन नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन से गुजरा हो। इज अ हाइब्रिड ऑफ 2 स्पीसीज, 2 प्रजातियों का बेटा आपके पास क्या हो? संकर हो। ठीक है, 2 प्रजातियों का बेटा आपके पास क्या हो? संकर हो। अगर आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पर सीधा सीधा ध्यान रखिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा? बी, कंटेन द फॉरेन DNA इंटीग्रेटेड इन इट्स जीनोम। अपने जीनोम में क्या रख रहा है बेटा आपके पास? फॉरेन DNA को रख रहा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड या ट्रांसजेनिक बोल देते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक बोल देते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 83, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द DNA सीक्वेंसिंग। DNA अनुक्रमण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या कह रहा है? द संगर मेथड यूजेस द डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बेटा। यस, यूज करता है। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करता है। DDNTPS का इस्तेमाल करता है। DDPNTS लैक ऑफ द 3 प्राइम OH ग्रुप। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं इसे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ तो द स्ट्रक्चर इज टू बी लाइक दिस, इस तरीके से आएगा बेटा। यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया? देयर इज अ बाइंडिंग ऑफ द NB हो गया। ये बेटा आपके पास H है, ये भी H है, और ये पर्टिकुलर प्लेस पर भी H है, दैट इज द CH2OH। इस तरीके का मामला आपको बेटा क्या होता है? दिखाई देता है। अब यहाँ पर जब OH प्रेजेंट नहीं है तो देयर इज नो एसोसिएशन ऑफ द न्यू न्यूक्लियोटाइड।
नया न्यूक्लियोटाइड क्या नहीं होगा, इस पर्टिकुलर प्लेस पर बेटा एसोसिएट ही नहीं हो पाएगा। दिस इज द DDNTP, इसी को बेटा हम क्या बोल रहे होते हैं, आपका DDNTP बोल रहे होते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द DDNTP टर्मिनेट द DNA, जहां पर भी DDNTP आपके पास क्या लग जाएगा, कायदे से 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर DNA सिंथेसिस होता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या लगता है बेटा, DNTPS लगता है। अगर इसी क्रम में आपके पास क्या आ जाए, DDNTP आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 प्राइम पर OH प्रेजेंट ही नहीं है, तो चेन बिकम टर्मिनेट, चेन क्या हो जाएगी, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है। क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, चेन बिकम टर्मिनेट, चेन टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो थर्ड, इनकॉर्पोरेशन ऑफ DDNT टर्मिनेट द DNA सिंथेसिस, ये बात सही है बेटा। द मेथड कैन सीक्वेंस ओनली शॉर्ट DNA फ्रेगमेंट, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर विच ऑफ द अबव, अच्छा ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर से आपके पास क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। तो अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बेटा आपके पास, तो सारे के सारे स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, सभी स्टेटमेंट बेटा आपके पास क्या हो रखे हैं, करेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 383 84 देखिएगा, विच वेक्टर इज डिजाइन टू क्लोन द लार्ज DNA फ्रेगमेंट अप टू द 300 350 kb, ये बेटा आप लोगों को पढ़ाया क्लास में भी बेटा आपके पास। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली बाक। ठीक है, कौन सा बेटा आपके पास होता है, बैक यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं आपका, ले जाते हैं। दिस इज द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बेटे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। हाँ बेटा सोनिया कुछ कह रही हैं बच्चे, सोनिया कुछ कह रही हैं बेटा, हैं बेटे, ठीक है बेटा आगे देखते हैं हम लोग। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, बैक हो गया है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया बेटा आपके पास। ठीक है ये बेसिकली क्या होता है बेटा आपके पास, एफ प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन एफ प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, ये इसी पर बेटा आपके पास क्या होता है, आधारित होता है, लेकिन बड़े सेगमेंट्स को क्या करता है, DNA के ले जा सकता है। ठीक है, और इसी को बेटा आप ध्यान रखना, इसी को बेटा हमने किस में इस्तेमाल किया था, यूज्ड इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यूज इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ही इसी को क्या किया जाता है बेटा, इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 85, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमूव द पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है बेटा, बायोफोर्टिफिकेशन नहीं, उपचारित करना है बेटा, बायो मैग्निफिकेशन हो गया, बायो रेमिडिएशन हो गया, उपचारित कर रहे हो तो जैव उपचार में आ जाएगा ना, किसमें आ जाएगा बेटा, बायो रेमिडिएशन में आ जाएगा, जैव उपचार। ठीक है, हम किसी बायोलॉजिकल किसी जो है ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे कि आप ऑयल को डिग्रेडेट कराने के लिए सीडोमोनास पोटिडा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो दैट कंक्लूडेड इन द बायो रेमिडिएशन। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है बढ़ाना बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है, इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग द टर्म वेक्टर रिफर टू, ठीक है बेटा, किसके लिए दी गई है, द जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेक्टर के लिए क्या कहा गया बेटा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 86 को अगर आप देख रहे हैं तो द जीन ऑफ इंटरेस्ट, द होस्ट ऑर्गेनिज्म, मेजबान जीन, और DNA मॉलिक्यूल यूज कैरी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, सी वाला, यही तो आंसर हो जाएगा इसका, दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP का इसमें से कौन सा उदाहरण है बेटे, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 87 में आपके पास। ठीक है बेटा, तो आपके पास कौन सा हो गया, SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता। ठीक है बेटा, इसके लिए पूछा गया है
तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या है, अ चेंज इन द सिंगल अमीनो एसिड इन द प्रोटीन, अ वेरिएशन इन अ सिंगल डीएनए बेस पेयर बिटवीन इंडिविजुअल्स, रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, डीएनए का दोहरावाना अनुक्रम हो गया बेटा डी, अ लार्ज डिटेक्शन इन द क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाएगा वेरिएशन इन द सिंगल डीएनए बेस पेयर, द बेस पेयर बिटवीन द इंडिविजुअल्स। ठीक है बेटा, भिन्नता दिखाई दे रही, किसी में एक जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, उसी पोजीशन पर ए दिखाई दे रहा है, किसी में मान लीजिए आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, उसकी जगह पर ग्वानिन दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स। बीटी कॉटन इज अ फूड क्रॉप, बीटी कपास एक खाद्य फसल है। गोल्डन राइस कंटेन द बीटा कैरोटीन, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होता है। फ्लेवर सेवर टोमेटो बेटा आपके पास क्या कहा गया है, फ्लेवर टोमेटो वाज फॉर द डिलेड राइपनिंग, बात सही है बेटा आपके पास। ठीक है, बीटी कॉटन इज ए फूड क्रॉप, नहीं है तो फूड क्रॉप तो नहीं है बेटा। गोल्डन राइस बेटा आपके पास क्या है, कंटेन द बीटा कैरोटीन, यस। फ्लेवर सेवर आपके डिलेड होता है। जीएम क्रॉप्स कैन हैव द इनहांस न्यूट्रिएंट वैल्यू, बढ़ाई जाती है, बढ़ाया गया हुआ इसमें, तो आपके पास मेंशन कर लीजिएगा। हेयर इज द सेकंड, थर्ड, और कौन सा हो गया बेटा आपके पास, दैट इज द फोर्थ, आंसर हो गया सी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा, द टेक्निक यूज टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड। विशिष्ट आरएनए अनुक्रमों का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं बेटा, वेस्टर्न से, साधन से डीएनए का प्लॉट लगाते हैं बेटे, नॉर्दर्न से बेटा आप क्या कर रहे होते हैं, आरएनए का प्लॉट लगाते हो, वेस्टर्न से आप प्रोटीन लगाते हो, तो दैट बिकम द आरएनए को फाइंड आउट करने के लिए हम किसको यूज कर रहे होते हैं बेटा, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग तकनीक को इस्तेमाल करते हैं, इसको डीएनए के लिए यूज करते हैं बेटा। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग तकनीक से बेटा हम किसको करते हैं, प्रोटीन को, और इससे बेटा मॉडिफाइड प्रोटीन को क्या किया जाता है, आपका देखा जाता है, फाइंड आउट किया जाता है ईस्टर्न ब्लॉटिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 90 अगर आप देखेंगे तो आइसोलेशन ऑफ द प्लाज्मिड डीएनए एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट, प्लाज्मिड डीएनए और रुचि के जीन का पृथक्करण करना, जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण नहीं। अच्छा, दूसरा पूछा हुआ, पहला हो गया, कटिंग हो गया बेटा आपके पास। हाँ, तो सीधा से बात है बेटा, पहला तो होता ही है, ये है बेटा आपके पास कटिंग बोथ विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी होता है, लाइगेशन ये भी होता है बेटा, ट्रांसलेशन का कोई मतलब नहीं है, तो ये नहीं होगा। द आंसर बिकम हियर, दिस इज द आंसर, ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 बेटा, द मेन एडवांटेज ऑफ द यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज टेक पॉलीमरेज इन द पीसीआर इज, पीसीआर में थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा आप तो यहाँ पर बेटा आप जानते हैं क्या होता है बेटा, अगर 91 को देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, तो इट हैज़ द हाई फिडेलिटी, इट डज नॉट डीनेचर एट द हाई टेम्परेचर, यही बात है, ये डीनेचर नहीं होता, हमारा जो पॉलीमरेज होगा वो क्या हो जाएगा, इतने उच्च तापमान पर क्या हो जाएगा बेटे, डीनेचर हो जाता है। खास करके एंजाइम को आप जानते हो, द एंजाइम इज मेड बाय द प्रोटीन्स, और प्रोटीन बेटा आपके पास क्या होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन को शो करते हैं बेटा, इसको शो करते हैं डीनेचुरेशन। लेकिन टेक पॉलीमरेज क्योंकि किससे निकाला जाता है, आर्के बैक्टीरिया से निकाला जाता है, तो इसमें बेटा ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है इन द कंटेक्स्ट, वो मतलब उच्च तापमान को सह सकता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, 92, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपगेशन रिफर टू, पादप उत्क्रमण संवर्धन के संदर्भ में माइक्रो प्रोपगेशन क्या संदर्भित करता है, प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट्स थ्रू द सीड, नहीं, रैपिड असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट फ्रॉम द स्मॉल एक्स प्लांट, यस ये सही है बेटा। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इन द ग्रीन हाउस, नहीं, जीनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लांट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जीन क्लोनिंग वेक्टर, जीन क्लोनिंग वेक्टर को लेकर इन कथनों पर क्या करना है बेटा, आपको विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 93 पर बेटा, तो पहला बेटा कह रहा प्लाज्मिड कैन क्लोन स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स, कर सकता है, ये बात सही है।
बैक्टीरियोफाजेस कैन क्लोन द लार्जर फ्रेगमेंट देन द प्लाज्मिड, यस ये भी बात सही है। थर्ड, कॉस्मिड आर हाइब्रिड वेक्टर डिराइव फ्रॉम द प्लाज्मिड एंड फाजेस, ये भी बात सही है बेटा। याक्स कैन क्लोन द लार्जेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट, याक सबसे बड़े डीएनए खंडों को क्लोनिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा तो ये स्टेटमेंट वेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट टू प्रूव में थे, कौन सा है बेटा? तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा बेटे? ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोबैक्टीरियम यूज्ड एज द बायो फर्टिलाइजर इन द पैडी फील्ड। पैडी फील्ड में बेटा हम किसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं? तो आपके पास कौन इस्तेमाल होता है बेटा? एनाबीना इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है बेटा। ये बेटा आपके पास क्या होता है? फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। और ये क्या करता है बेटा? आपके पास नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। पैडी फील्ड में हो गया। सिलेंड्रोस्पर्मम को हम गन्ने के फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। द एंजाइम दैट सील्स निक्स इन डीएनए स्ट्रैंड ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन और लाइगेशन इज, क्वेश्चन नंबर 95 का बेटा आपके पास आपको पता ही है कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दैट इज द डीएनए लाइगेज। लाइगेज जो है मॉलिक्यूलर ग्लू कहलाता है। तो ये बेटा आपके पास क्या होगा? जोड़ देगा 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप विथ इनहांस विटामिन ए। तो बेटा गोल्डन राइस हो गया, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। डैफोडिल प्लांट से हमने कैरोटीन को, बीटा कैरोटीन को निकाला, उसे किस में इंट्रोड्यूस कर दिया? राइस में इंट्रोड्यूस करके भी आपके पास गोल्डन राइस का डेवलपमेंट कर दिया। इन द क्रिस्पर कास9 सिस्टम द फंक्शन ऑफ द गाइड आरएनए जीआरएनए इज टू, क्रिस्पर कास9 प्रणाली में गाइड आरएनए का बेटा क्या काम होता है? ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97, ये क्या करता है? बाइंड टू द टारगेट डीएनए सीक्वेंस एंड रिक्रूट द कास9। पहले क्या कर रहा होता है बेटा? ये बाइंड कर जाएगा, उसके बाद रिक्रूटमेंट कर देगा कास9 को। कास9 इज द कटर, ये काटने का काम करता है। तो वहाँ से आपके पास क्या करेगा? इसे रिमूव करेगा, ठीक है बेटा। ये एक स्पेशल रीजन 20 न्यूक्लियोटाइड का होता है जहां पर आपके पास क्या होगा? जो डीएनए सीक्वेंस होगा ये कितने का होगा? 20 एनटीडी के आसपास होता है बेटा। 20 न्यूक्लियोटाइड का स्पेसर होता है, जहां पर आकर क्या करेगा? जो गाइड आरएनए है पहले उस पर आकर क्या कर जाएगा? एसोसिएट हो जाएगा, रिक्रूट हो जाएगा, मतलब बाइंड हो जाएगा। आफ्टर देन ये बुला लेता है, किसको बुलाता है? कास9 को फॉर द कटिंग, ठीक है। अगला है 98, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डीएनए लाइगेज। इट जॉइन द डीएनए फ्रेगमेंट बाय फॉर्मिंग द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इट रिक्वायर एटीपी एंड एनएडीपी एज ए कोफैक्टर। इस सहकारक के रूप में एटीपी या एनएडीपी की आवश्यकता होती है। इट यूज द लाइगेशन स्टेप बाय द जीन क्लोनिंग। इट कट्स द डीएनए एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। ये डीएनए को क्या करता है बेटा? आपके पास कट करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस से, ठीक है बेटा। इट कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये डीएनए को विशिष्ट अनुक्रमों से कट करता है। अच्छा ये वाला है बेटा आपके पास। तो यहाँ देखिएगा से कौन से कथन सही है? अच्छा ये कथन है, नहीं ये तो डीएनए को काटने का काम तो नहीं करता है बेटा, लेकिन यस इट यूज इन द लाइगेशन स्टेप ऑफ जीन क्लोनिंग, ठीक है। इट रिक्वायर्स, ये भी सही है, ये भी सही है, और आपके पास क्या होगा? ये भी सही है बेटा। तो अगर आप देखोगे तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाला आंसर हो गया, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 99, द टेक्निक यूज टू सेपरेट प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड चार्जेस इज। प्रोटीन को उनके आकार और आवेश के आधार पर क्या किया जाता है बेटा? बांटा जाता है, ठीक है। तो आपके पास एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वैद्युतीकरण संचलन के द्वारा बांटा जाता है। एसडीएस पेज के द्वारा बांटा जाता है बेटा आपके पास, ठीक है। तो बताया था मैंने आप लोगों को 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, जिसमें हम किसको इस्तेमाल करते हैं? एसडीएस पेज का इस्तेमाल करते हैं। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले हम क्या कर रहे होते हैं? सेपरेट कर रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रो चार्ज से बेटा, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग से बेटे। और देन बेटा हम उसे मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से क्या कर लेते हैं? प्रोटीन को सेपरेट कर लेते हैं। तो 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी एसडीएस पेज का इस्तेमाल किया जाता है। 100
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सेलेक्टेबल मार्कर, इनमें से कौन सा गुड कैरेक्टर मार्कर, एक मिनट है, क्या कहा हुआ इसने, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे चयन योग्य मार्कर की विशेषता नहीं है। इट शुड बी इजीली डिटेक्टेबल, इट शुड कन्फर अ ग्रोथ एडवांटेज टू ट्रांसफॉर्म द सेल बी, ठीक है बेटा। और इसी तरीके से आप देख रहे हो सी, इट शुड बी प्रेजेंट ओनली इन द वेक्टर एंड नॉट इन द होस्ट, होस्ट में नहीं पाई जानी चाहिए। इट शुड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ये गैर रूपांतरित कोशिकाओं की वृद्धि को, और इसे रूपांतरित कोशिकाओं की वृद्धि को रोकना चाहिए, तो ये गलत है बेटा। क्वेश्चन नंबर 101, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बैक्टीरियोफाज व्हाट इज द लाइसोजेनिक साइकिल, इनमें से लाइसोजेनिक साइकिल कौन सी होती है बेटा आपके पास, ठीक है बेटा। वेयर द साइकिल वेयर द फाज इमीडिएटली रेप्लिकेट एंड लाइसिस द होस्ट, नहीं, लाइसोजेनिक चक्र की बात हो रही है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये डिवीजन परफॉर्म करता रहता है, तो आंसर हो जाएगा बी, द साइकिल वेयर द फाज इंटीग्रेट इट्स डीएनए इनटू द होस्ट जीनोम, ठीक है बेटा, ठीक है। द साइकिल वेयर द फाज रेप्लिकेट विदाउट द किलिंग द होस्ट, वह चक्र जहां फेज मेजबान को मारे बिना प्रतिकृति कर सकता है, ठीक है बेटा। ठीक है। अगला देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नैनो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। देखिए, इट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी इन द बायोलॉजी, उसी को नैनो बायोटेक कहा जाता है। इट कैन बी यूज फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, हाँ इस्तेमाल होती है। नैनो पार्टिकल्स कैन बी यूज फॉर द बायोसेंसिंग, होता है। इट हैज़ नो एप्लीकेशन इन द मेडिसिन, नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है, मेडिसिन में इसके यूज होते हैं बेटा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये आंसर हो गया बेटा आपके पास। 103 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन यूजिंग द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग को इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं बेटा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द प्रोटीन वी यूज द वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स, ठीक है बेटा। The term BT cotton refer to the cotton that has been genetically modified to BT कपास शब्द कहाँ से लिया गया, produce more fiber, resist herbicides, produce an insecticidal protein, tolerate the drought, drought से बेटा आपके पास क्या होता है, ये produce and the insecticidal protein, ठीक है बेटा, हो गया बेटा। तो आप जानते हैं कि बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis से आपके पास जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है दैट बिकम द क्राई प्रोटीन, कैसा होता है बेटा आपके पास, क्राई प्रोटीन होता है। चलो शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द जीन ट्रांसफर इन द प्लांट, इनमें से एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर हो गया, पार्टिकल बम्बारमेंट, वायरल वेक्टर मीडिएटेड ट्रांसफर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये सारे ही हैं बेटा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये सारे ही क्या कर सकते हैं बेटा, आपका ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला वाला बेटा आपके पास क्या हो गया है, केमिकल हो गया, दूसरा वाला बेटा आपके पास कैसा है, फिजिकल बम्बारमेंट वाला हो गया है, ठीक है, पार्टिकल बम्बारमेंट हो गया, और थर्ड वाला भी बेटा आपके पास कैसा हो गया, बायोलॉजिकल हो गया। इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द टर्म प्लाज्मिड रेफर टू द, प्लाज्मिड किसको रेफर करता है, अ लीनियर क्रोमोसोम फाउंड इन द बैक्टीरिया, नहीं बेटा, अ स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल, अ वायरल जीनोम इंटीग्रेटेड इन द बैक्टीरियल, अ टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, बी, ठीक है बेटा, इसको करता है।
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में जाना जाता है। व्हाट इज द कॉस्मेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आरटीपीसीआर कंसिडर, अच्छा सॉरी क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है बेटा, इट कंबाइन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विद द पीसीआर, यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को पीसीआर के साथ क्या करता है बेटा, जोड़ता है। ठीक है, ठीक है बेटा। दूसरा कह रहा है बेटा आपके पास डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई द, इट यूज टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई आरएनए, ये भी ठीक है। एंड रिक्वायर, ये भी ठीक है बेटा, ये तो ठीक है। इट यूज टू डिटेक्ट द क्वांटिफाई आरएनए हो गया। इट रिक्वायर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चलेगा, चाहिए होगा। इट कैन डायरेक्टली एम्पलीफाइंग जीनोम, जीनोमिक डीएनए, यह सीधे से जीनोमिक डीएनए को परिवर्तित कर सकता है, नहीं कर सकता है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट इज द ए, आंसर हो गया ए बेटा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर पीसीआर, निम्नलिखित में कौन सा पीसीआर के लिए आवश्यक नहीं है। टेम्पलेट डीएनए, प्राइमर्स हो गया, डीएनए लाइगेज हो गया, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डीएनटीपी, ये तो चाहिए होगा बेटा। टेम्पलेट डीएनए भी आपके पास चाहिए होगा, प्राइमर भी चाहिए होगा बेटे आपके पास। ठीक है, जिसे एनिलिंग प्रोसेस बोल दिया जाता है बेटा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी, डीएनए लाइगेज की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 बेटा। ठीक है, द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर प्रोडक्ट अप्रूव फॉर द ह्यूमन यूज वाज, ये आसान क्वेश्चन था, तो इंसुलिन। कौन सा था बेटा, इंसुलिन। चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन, इन द प्लांट टिश्यू कल्चर द रेशियो ऑफ विच टू हार्मोन्स डिटरमाइन वेदर रूट और शूट विल बी डेवलप, कौन सा बेटा आपके पास होता है, तो दैट इज द ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन है बेटा आपके पास, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, रूट शूट का फॉर्मेशन क्रिएट कराते हैं। इनकी कंसंट्रेशन क्या कर रही होती है, कैलस में स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जीन बैंक्स, जीन बैंक को लेकर जो है आप एक स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट को प्रपोज करिए। क्वेश्चन नंबर 111, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 111 बेटा। दे स्टोर द जेनेटिक मटेरियल फॉर द प्रिजर्वेशन, वे संरक्षण के लिए अनुवांशिक पदार्थों को संग्रहित करते हैं। ठीक है बेटा, करते हैं तो करते हैं। सीड कैन बी स्टोर्ड इन द जीन बैंक्स, यस। क्रायो प्रिजर्वेशन इज यूज्ड, क्रायो प्रिजर्वेशन इज यूज फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ये भी होता है। ओनली प्लांट मटेरियल कैन बी स्टोर्ड इन द जीन बैंक, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, दोनों ही किए जाते हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, हेयर इज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बेटा। फोर्थ वाला गलत है, तो जहाँ जहाँ 4 हो उसे एलिमिनेट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर मार्कर इज कंसिडर्ड द मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द जीनोम, इनमें से कौन सा बेटा आपके पास क्या हो गया है, ये आपको पता ही है, दैट इज द DSNP, SNP बेटा। ये क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को, ये मोस्ट अबेंडेंट है बेटे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है बेटा, इसके 300 से 1000 बेस पेयर बेटा आपको क्या हो रहे होते हैं, दिखाई दे रहे होते हैं। हर मतलब 3000 बेस पेयर के बाद आपको दिखाई दे जाता है बेटा ये। द फंक्शन ऑफ द कॉस साइट इन द बैक्टीरियोफाज, लैम्डा एज, बैक्टीरियोफाज में लैम्डा में कॉस स्थल का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 113 का सी बेटा। ठीक है बेटा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू द फाज हेड, क्वेश्चन नंबर 113 का बेटा आपके पास क्या हो गया है, फाज ऑफ डीएनए इनटू द फाज हेड्स बेटा, ये काम होता है इसका। Which of the following is an example of a biological control agent used at example of a biological control agent used against plant pathogen, किसको बेटा प्लांट पैथोजन के उस पर जो है इस्तेमाल किया था बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 114, तो ट्राइकोडर्मा फंगस है बेटा। कौन सा है बेटा आपके पास, ट्राइकोडर्मा फंगस। ये स्नेयर बना लेता है, जाल बना लेता है, एक तरीके से क्या कर देता है बेटा, किल कर देता है अदर निमेटोड्स को, प्लांट निमेटोडा वगैरह को।
क्वेश्चन नंबर 115, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द जीन बैंक क्रायो प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व स्टोरेज एट। ठीक है बेटा, तो आप जो है जानते ही हैं, ये तो आसान था। 196 डिग्री सेल्सियस पर बेटा आपको क्या करना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एकल न्यूक्लियोटाइड के निम्नलिखित में बेटा आपको क्या देना है, कथन है आपके पास। ठीक है। तो दे आर वेरिएशन एट द सिंगल डीएनए बेस पोजीशन। ठीक है बेटा। फिर कह रहा है बेटा आपके पास दे आर द लीस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर। नहीं, यहीं पर ये वाला गलत हो जाता है बेटा। पहला तो सही हो गया, लीस्ट नहीं होता, ये तो बहुत कॉमन से होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। दे आर यूज इन द जीनोमिक वाइड एसोसिएशन स्टडीज, ये बात सही है। दे कैन बी यूज फॉर द पर्सनलाइज मेडिसिन, हाँ इसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसको बेटा। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आपके पास क्या है, करेक्ट है। तो अब देखिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पर अगर आप देखेंगे कहीं दिख रहा है सी वाला ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन। 117, विच एंजाइम इज यूज टू क्रिएट रिकम्बिनेंट डीएनए बाई ज्वाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए खंडों को जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। किसका इस्तेमाल होता है बेटा आपके पास, डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल होता है। दैट इज द डीएनए लाइगेज, यही जोड़ता है बेटे। द टेक्निक of introducing foreign DNA into a cell using the fine glass needle is called। महीन कांच की सुई का उपयोग करके कोशिका में विदेशी जीवाणु डीएनए को प्रवेश कराने की तकनीकी को माइक्रो इंजेक्शंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, माइक्रो इंजेक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम क्या देते हैं बेटा, करंट दे देते हैं। ठीक है बेटा, और इसकी वजह से बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट हो जाते हैं, जिससे कि आपके पास जो वेक्टर्स होते हैं वो एंट्री कर जाते हैं। बायोलिस्टिक मेथड में हम गोली मार देते हैं। ठीक है, टंगस्टन या आपका सोने में क्या करते हैं, रैप अप कर लेते हैं प्लाज्मिड को, और उसके बाद इसे शूट जीन गन मेथड भी बोला जाता है बायोलिस्टिक मेथड को। लाइपोसोम तुम्हें पता ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी डीएनए। इसमें से सी डीएनए का क्या होता है, इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम द एमआरएनए। ये बात सही है। इट इज लैक ऑफ इंट्रॉन, यस बेटा ये भी बात सही है। इट कंटेन द प्रमोटर सीक्वेंसेस, इसमें प्रमोटर अनुक्रम होते हैं। द इट रिप्रेजेंट ओनली एक्सप्रेस जीन। वैसे बेटा ये क्या कर रहा होता है आपके पास, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अगर आप देखोगे तो इट कंटेन द प्रमोटर सीक्वेंस, इट रिप्रेजेंट ओनली एक्सप्रेस जीन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सिर्फ एक्सप्रेस जीन होते हैं, ये पूछा हुआ है ना, तो ये भी सही है। ठीक है बेटा, इट कंटेन द प्रमोटर सीक्वेंसेस। ठीक है बेटे, तो सी वाला हो गया बेटा। आंसर कौन सा है, सी। 120, वापस से देखिए बेटा। इन द CRISPR-Cas9 सिस्टम व्हाट रोल डज द पाम प्रोटियोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव सीक्वेंस प्ले। CRISPR-Cas9 प्रणाली में पाम प्रोटोस्पेसर एडजस्टमेंट मोटिव अनुक्रम क्या भूमिका निभाता है। ठीक है बेटा, इट इज़ द साइट वेयर Cas9 कट द डीएनए, वह स्थल है जहाँ से Cas9 डीएनए को काटता है, पहला ऑप्शन दिया गया है। बी, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द Cas9 टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द टारगेट डीएनए। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपके पास क्या होता है, आंसर बेटा इसका क्या होगा, ये बी है। Cas9 की सहायता से लक्ष्य को पहचानने का काम करता है बेटे। ठीक है, हो गया बेटा। ये टारगेट डीएनए पर होता है परंतु गाइड आरएनए पर नहीं होता, ध्यान रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफाज। इन द लाइटिक साइकिल द फाज रेप्लिकेट एंड लाइसिस द होस्ट सेल।
फास्ट क्या करते हैं बेटा आपके पास, रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, जो लाइटिक साइकिल होती है इसमें बेटा सेल क्या कर जाती है, लाइसिस कर जाती है, लाइसिस हो जाती है। पहला तो ठीक हो गया बेटा आपके पास। दूसरा कह रहा है द लाइसोजेनिक साइकिल द फाज डीएनए इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम। सेकंड वाला कह रहा है इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा, हाँ हो जाता है। लैम्डा फाज क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड वाला बेटा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लैम्डा फाज कैन अंडरगो बोथ साइकिल, दोनों साइकिलों को शो कर सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब आ जाओ इस पे लास्ट वाला पे, द लाइसोजेनिक साइकिल ऑलवेज लीड टू सेल डेथ। ठीक है बेटा, तो नहीं हमेशा बेटा लाइसोजेनिक साइकिल क्या है, सेल डेथ नहीं करवा रही होती है, ये गलत हो गया फोर्थ वाला। तो यहाँ स्टेटमेंट देखिएगा कौन सा कथन सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है हो गया बेटा। तो लाइसोजेनिक साइकिल जो होती है सेल डेथ नहीं करवाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड, निम्नलिखित में कौन सा जैव कीटनाशक का उदाहरण है। ठीक है बेटा, तो तुमको ये तो मालूम ही है बेटा, बैसिलस थुरिनजेनेसिस टॉक्सिन्स हो गया, क्राइजीन वाला अभी तो बताया था, पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं इसको। दिस इज द, अगला देखो, द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एन एग्रोस जेल अ नाइलॉन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। ठीक है बेटा, इसे क्या बोला जाता है, जेल से किस पर करना बेटा, एग्रोस जेल से नाइलॉन मेम्ब्रेन पर किया जाता है, तो इसे ब्लॉटिंग टेक्निक कहा जाता है। ब्लॉटिंग मतलब स्थानांतरण, ये रहा, ठीक है, दिस इज द स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 124, इन ई कोलाई द एफ फैक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कोलाई में फैक्टर अ बैक्टीरियोफाज अ ट्रांसपोजोन अ प्लाज्मिड, एफ फैक्टर प्लाज्मिड होता है, एफ पॉजिटिव ना, दैट इज द प्लाज्मिड। क्या होगा बेटा आपके पास, प्लाज्मिड होता है। Which of the following technique is used to amplify a specific DNA sequence exponentially? ठीक है, डीएनए को घातीय रूप से प्रवर्धित करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 125। ठीक है बेटा, तो आपको पता ही है पीसीआर लगाओगे एम्पलीफिकेशन, घातीय मतलब हो गया एम्पलीफिकेशन ना, एम्पलीफाई कर रहे हैं, और एम्पलीफाई कर रहे हैं तो पीसीआर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 126 है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है, राइजोबियम फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द लेग्यूम, करता है, ये बात तो सही है। अजिटोबैक्टर इज द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, ये भी बात सही है। फ्रैंकिया फॉर्म द सिम्बायोसिस विद द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, ये भी सही है। ऑल बैक्टीरिया कैन फिक्स द नाइट्रोजन, नहीं, ऑल तो नहीं करते हैं बेटा। तो आपके पास ऑप्शन हो गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दैट इज द ऑप्शन ए, हियर इज द ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिएगा, द टर्म सोमा क्लोनल वेरिएशन इन द प्लांट, द टर्म सोमा क्लोनल वेरिएशन इन द प्लांट बेटा, विविधता शब्द क्या संदर्भित करता है, वेरिएशन ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक वेरिएशन ऑब्जर्व इन द प्लांट, रीजनरेटेड फ्रॉम द टिश्यू कल्चर, ये रहा, इसी को हम कहते हैं बेटा सोमा क्लोनल वेरिएशन। ठीक है बेटा, जेनेटिक वेरिएशन ऑब्जर्व इन द प्लांट, रीजनरेटेड फ्रॉम द टिश्यू कल्चर। Which of the following is not a method of plant transformation? क्वेश्चन नंबर 128 बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, प्लांटर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस होता है, पार्टिकल बम्बारमेंट मेथड, ये भी सही है बेटा, ये भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन भी यूज़ कर जाओगे, कंजुगेशन तो बैक्टीरिया के लिए होता है, तो आंसर ये हो गया। इन मॉलिक्यूलर मार्कर एसएसआर मार्कर आर आल्सो नोन एज, ठीक है बेटा, एसएसआर आपके पास माइकर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 129 में बेटा आपके पास क्या हुआ है, एसएसआर को किस और नाम से जाना जाता है, तो दे आर आल्सो नोन एज द माइक्रोसैटेलाइट्स, मैक्रोसैटेलाइट्स के रूप में जाने जाते हैं।
द एंजाइम दैट अनवाइंड द डीएनए डबल हेलिक्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन इज, प्रकृति के दौरान डीएनए द्विकुंडलन को खोलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो हेलिकेज है। कौन सा है? हेलिकेज है। Consider the following statement about the protoplast culture. Protoplasts are plant cell without the cell wall. They are used for the somatic hybridization. They can be fused to create the hybrid plant. Protoplast cannot take up foreign DNA. Protoplast विदेशी DNA ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसमें से आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट को आपने क्या करना है बेटा? बताना है। ठीक है बेटा। एक मिनट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट बेटा? इसमें से आपको क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट बेटा आपके पास क्या किया गया है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है बेटे। पहला तो बेटा आपके पास सही है। देखो एक मिनट दोबारा देखते हैं इसको हम लोग। प्रोटोप्लास्ट आर प्लांट सेल विदाउट द सेल वॉल, फर्स्ट ये सही है। दे आर यूज फॉर द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये भी बात सही है। हम इन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं क्या करने के लिए बेटा? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा। दे कैन बी फ्यूज क्रिएट द हाइब्रिड प्लांट, हाँ। प्रोटोप्लास्ट कैन नॉट टेक अप फॉरेन डीएनए, नहीं बेटा ये गलत हो जाता है। ले सकता है, ग्रहण कर सकते हैं बेटा ना। ठीक है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यहाँ पर तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया है। 131 का ए बेटा। तो बहुत से मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो? इसमें डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ द नैनो बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन? ठीक है बेटा। इनमें से कौन सी नैनो बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन? टारगेट ड्रग डिलीवरी, जीन थेरेपी, डायग्नोस्टिक इमेजिंग हो गया और ऑल ऑफ द अबव हो गया। तो ये सारे ही काम किए जाते हैं बेटा, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा आपके पास? 133, द फाइनल स्टेप इन द जीन क्लोनिंग इज, जीन क्लोनिंग में अंतिम चरण कौन सा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 का बेटा आपके पास आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, लाइगेशन इनटू वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होस्ट, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द रिकम्बिनेंट क्लोन्स, ये है बेटा आखिरी चरण। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सप्रेशन वेक्टर, दे कंटेन द प्रमोटर सीक्वेंस फॉर द, क्या पूछ रहा है बेटा? 1, दे डू नॉट रिक्वायर सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है। दे मे कंटेन द राइबोसोम बाइंडिंग साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा स्टेटमेंट बेस है बेटा ये ना, तो आप देखिए, चलिए। दे कंटेन द प्रमोटर सीक्वेंस फॉर द जीन एक्सप्रेशन, दे आर डिजाइन टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन। ठीक है। यस। दे डू नॉट रिक्वायर द सेलेक्टेबल मार्कर, इनको बेटा आपके पास क्या चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर नहीं चाहिए। पता कैसे लगेगा सेलेक्टेबल मार्कर नहीं रहेगा तो? दे मे कंटेन राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स बेटा, चौथा वाला। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ बेटा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 134 बी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट RAPD मार्कर। RAPD मार्कर को लेकर क्या करना है बेटा? दे यूज द आर्बिट्री प्राइमर इन द PCR, ये मनमाने प्राइमरों का उपयोग करता है। इसे कोई मतलब सीक्वेंस नहीं चाहिए होता ना, नहीं चाहिए होता बेटा इसे। दे रिक्वायर प्रायर नॉलेज ऑफ द DNA सीक्वेंस, नो नीड ऑफ द प्रायर नॉलेज ऑफ द सीक्वेंस। हाँ। दे आर द डोमिनेंट मार्कर, हाँ ये डोमिनेंट मार्कर है।
दे मे नॉट बी रिप्रोड्यूसेबल इन सम केसेस, कुछ मामलों में ये उत्पादनीय नहीं हो सकता है बेटा, ये भी ठीक है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट बेटा, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके पास क्या है, करेक्ट होगा। तो आप देख लीजिए बेटा कौन सा करेक्ट हो रहा है। फर्स्ट बेटा आपके पास सही है, थर्ड सही है बेटा आपके पास, ठीक है, सेकंड फॉल्स हो गया है। तो हियर इज द आंसर, ये हो गया बेटा आपके पास क्या है, आंसर हो गया सी वाला। अगला देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 136, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रो इंजेक्शन। इट इज़ अ फिजिकल मेथड टू ऑफ जीन ट्रांसफर, यह है बेटा यस, फिजिकल मेथड है जीन ट्रांसफर करने का, बिल्कुल ठीक बात है ये तो, ठीक है, ठीक है बेटा। दूसरा कह रहा है इट यूजेज अ फाइन ग्लास नीडल, ये भी ठीक है। इट कॉमनली यूज फॉर द एनिमल सेल, ज़्यादातर उसी के लिए यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज टू क्रिएट ट्रांसजेनिक एनिमल्स, सारे सही है बेटा ये तो, ऑल ऑफ द अबव बेटे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोपोरेशन 137, ठीक है बेटा। तो इट इज़ यूज इलेक्ट्रिकल पल्सेस टू क्रिएट पोर्स इन द सेल, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले बेटा। इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस द डीएनए इनटू द सेल, हाँ इस्तेमाल करने के लिए क्या है, कैन बी यूज फॉर द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। इट इज़ केमिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, ये कहाँ से केमिकल मेथड हो गया, नहीं इट इज़ नॉट द केमिकल मेथड ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 138, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बीटी टॉक्सिन। बीटी विष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 पर आप देख रहे हैं बेटा, आप देखिए, इट इज प्रोड्यूस बाय द बैसिलस thuringiensis, करता है। इट इज टॉक्सिक टू क्रिएट सर्टेन इंसेक्ट बट हार्मलेस टू द मैमल्स, बिल्कुल सही है। द टॉक्सिन जीन हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लांट लाइक द कॉटन, विस जीन को कपास जैसे पौधों में शामिल किया गया है। इट किल द इंसेक्ट बाय एक्टिंग ऑन देयर नर्वस सिस्टम, नहीं है ना, एंडोसेलुलर टॉक्सिन्स होता है, सेलुलर टॉक्सिन एक तरीके से बेटा छेद कर देता है। चौथा छोड़ दीजिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लीजिए कहाँ पर है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 138। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैलस कल्चर, कैलस संवर्धन इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल, ये बात सही है। इट प्रोड्यूस बाय द कल्चरिंग एक्सप्लांट ऑन अप्रोप्रिएट मीडिया, एक उपयुक्त माध्यम पर एक्सप्लांट के संवर्धन द्वारा उत्पादित होता है, ठीक है बेटा। तो यस बेटा, सेकंड हो गया बेटा आपके पास, ये भी सही हो गया बेटा, ठीक है। कैलस कैन बी इंड्यूस टू फॉर्म सूट एंड रूस, यस कर सकता है, बताया था कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की कंसंट्रेशन पर ये मैटर करेगा कि ये बेटा आपके पास क्या बनाता है, रूट बनाता है, शूट बनाता है। कैलस कल्चर कैन नॉट बी यूज फॉर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, ये गलत हो जाता है बेटा, यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पर भी है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बेटा आपके पास क्या हो गया है, सही हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एफ फैक्टर इन इकोलाई, इट इज़ अ प्लाज्मिड दैट इनेबल कंजुगेशन, ये भी ठीक है। सेल्स कंटेनिंग एफ फैक्टर आर कॉल्ड एफ पॉजिटिव स्ट्रेन कहा जाता है। ड्यूरिंग कंजुगेशन द फैक्टर कैन बी ट्रांसफर टू द एफ नेगेटिव सेल, यस होता है, ठीक है। द एफ फैक्टर कैन नॉट इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, होता है बेटा, इपीसोम का निर्माण करता है, ठीक है। क्या बना देता है यहाँ पर, इपीसोम बना देता है और इसे कन्वर्ट कर देता है एचएफआर स्ट्रेन में, किसमें बदल देता है बाबू बच्चों, एचएफआर स्ट्रेन में बदल देता है। तो आंसर बेटा हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट, ये सही हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 141, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोमा क्लोनल वेरिएशन,
ठीक है बेटा। सोमा क्लोनल वेरिएशन को लेकर क्या किया गया बेटा आपके पास, ये भी स्टेटमेंट दिया गया बेटा आपके पास, ठीक है। इट अकर्स इन द प्लांट जनरेटेड फ्रॉम द टिश्यू कल्चर, ये बात सही है। इट इज ऑलवेज हार्मफुल टू द प्लांट, ये गलत हो जाता है। इट कैन बी सोर्स ऑफ न्यू जेनेटिक वेरिएबिलिटी, हाँ आ सकता है, आता ही है बेटा। इट कैन बी यूज टू डेवलप न्यू क्रॉप वैरायटीज, यस। तो आपके पास वो सेकंड छोड़ दीजिए, जिसमें सेकंड हो उसे काट दीजिए बेटा। 1/3 एंड 4th दैट इज द सी। चलिए शाबाश। अगला 142, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन को लेकर आपको जो है स्टेटमेंट दिया गया बेटा, ठीक है। तो इट इज़ यूज एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमूव द पॉल्यूटेंट, हाँ यूज़ करा जाता है। इट कैन बी यूज टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स, यस। सेडोमोनास पुटिडा के माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉमनली यूज्ड इन द बायो रेमिडिएशन, हाँ ये भी सही है। इट इज़ टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये जैविक नियंत्रण नहीं, किस चीज़ का जैविक नियंत्रण है। Which of the following above statements are correct? तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बेटा। क्वेश्चन नंबर 143, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द PBR 322 प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है बेटा। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, ये बात सही है। इट कंटेन 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, 2 होते हैं, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन। इट हैज़ मल्टीपल यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स, यस होती है। इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड, नहीं नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियली डिजाइन है बेटा। तो पहला, दूसरा और तीसरा आंसर क्या हो गया बेटा आपके पास, ए वाला हो गया। कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 144, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द RFLP मार्कर। RFLP मार्करों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है बेटा, विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 144, ठीक है बेटा। यहाँ पर दे आर बेस्ड ऑन द रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ डिफरेंशिएशन, यस। दे रिक्वायर द सदन ब्लॉटिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, हाँ जी ठीक है। दे आर कोडोमिनेंट मार्कर, ये कोडोमिनेंट होते हैं। दे रिक्वायर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA, ज़्यादा चाहिए होता है DNA बेटा। दे रिक्वायर द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA बेटा, ठीक है। इन्हें बहुत रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ हाई क्वांटिटी DNA चाहिए होता है बेटे ना। तो आपके पास आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, 4th का। क्वेश्चन नंबर 145 बेटा आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द TI प्लाज्मिड डिराइव वेक्टर। 145 को देखिएगा बेटा आपके पास, ठीक है। दे आर यूज फॉर द प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, यूज किए जाते हैं। द tDNA रीजन कैन बी रिप्लेस्ड विद द फॉरेन जीन, यस बेटा यही करा जाता है। दे कैन ओनली ट्रांसफॉर्म द डाइकोट प्लांट्स, यह केवल द्विबीजपत्री पौधों का रूपांतरण कर सकते हैं। दे इंटीग्रेट द फॉरेन DNA इनटू द प्लांट जीनोम, नहीं बेटा ये दोनों का ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ और सिर्फ किसको करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, है ना। तो आपके पास क्या हो गया है, डाइकोट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं लेकिन ट्रांसफर दोनों में कर सकते हैं। तो थर्ड छोड़ दीजिए बेटा आपके पास, थर्ड ही तो है ना। हाँ तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्या हो गया बेटा आपके पास, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ बेटा, दैट इज द बी। 146, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PCR प्राइमर्स। PCR प्राइमर को लेकर बेटा आपके पास क्या दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है बेटे। तो यहाँ क्या कह रहा है, दे आर शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट अनील टू द टेम्पलेट DNA, ये सही बात है। दे प्रोवाइड अ 3' OH ग्रुप फॉर द DNA पॉलीमरेज, यस प्राइमर का यही काम होता है। 2, फिर कह रहा है आपसे कि द 2 प्राइमर्स आर यूज्ड फॉरवर्ड एंड रिवर्स, यस। They must be completely complementary to the entire template, नहीं। Which of the above statements are correct? 4th को छोड़ दीजिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, that is the first, second and third, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 147, consider the following statement about the mycorrhiza। क्वेश्चन नंबर 147, ठीक है बेटा। कंसिडर द, क्या कहा गया बेटे आपके पास, कंसिडर द
क्या कहा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइकोराइजा, माइकोराइजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड प्लांट रूट्स। ठीक है बेटा, ये सही बात है। इट हेल्प इन द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन स्पेशली फास्फोरस, यस करता है फास्फोरस को ही, इट इज अ टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर, ये भी बात सही है। इट हार्मफुल फॉर द प्लांट, कहाँ से हो जाएगा, बेनिफिट होता है बेटा, तो प्लांट के लिए हार्मफुल कैसे हो जाएगा। तो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट जहाँ जहाँ पर हो उससे ऑप्शन को कैंसिल करिए। आंसर बेटा आपके पास आएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में कथनों पर क्या करना है, आपने विचार करना है। हेलो, हाँ बताएं। नहीं, अभी क्लास ले रहा हूँ, कॉल करता हूँ बाद में। ठीक, नहीं कितना बज गया, अच्छा खोलता हूँ मैं, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 है बेटा। ठीक है बेटा, तो इट सिंथेसाइज द न्यू डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द टेम्पलेट, इट रिक्वायर अ प्राइमर टू इनिशिएट द सिंथेसिस, ये भी सही है बेटा। टेक पॉलीमरेज थर्मोस्टेबल होता है इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑल डीएनए पॉलीमरेज हैव द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, सब में नहीं होती है। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बेटा, तो चौथा छोड़ दीजिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ ध्यान रखना कि टेक पॉलीमरेज की एक्टिविटी नहीं होती है ना प्रूफ रीडिंग की। नॉट द एक्टिविटी ऑफ थ्री टू 5 प्राइम डायरेक्शन। Consider the following statement. Question number 149. Consider the following statement about the somatic hybridization. क्वेश्चन नंबर 149 को अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या हो गया है, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, पोमैटो बना रहे थे। ठीक है, द फ्यूज प्रोडक्ट इज कॉल्ड द सोमेटिक हाइब्रिड कहा जाएगा। इट कैन ओवरकम सेक्सुअल इनकम्पेटेबिलिटी बिटवीन द स्पीसीज, यौन असंगति को दूर कर सकता है। इट इज़ द यूज टू प्रोड्यूस द हाइब्रिड प्लांट दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मीन्स, यस। ठीक है बेटा, आपके पास क्या बना दिया गया, पोमैटो बना दिया गया था। क्या बना दिया था आपने, पोमैटो। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर, तो करेक्ट, सारे के सारे सही हैं बेटा, ये ऑल आर करेक्ट। अगला देखिएगा, लास्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जीन थेरेपी, जीन थेरेपी को लेकर बेटा आपके पास क्या दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है। और जीन थेरेपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है बेटा, विचार करना है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग द जीन्स इनटू द पेशेंट टू ट्रीट द जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सही है। इट कैन बी डन यूजिंग वायरल वेक्टर्स, इट कैन बी डन यूजिंग वायरल वेक्टर्स, ये भी ठीक है। इट इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल इन ट्रीटिंग द डिजीज, जरूरी नहीं है बेटा। इट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल, दोनों पर करा जा सकता है। थर्ड छोड़ दीजिए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो बी वाला हो गया आंसर। ये थे बेटा आपके पास कुल 150 क्वेश्चन, यानी 76 से लेकर 150 तक के आपके पास। ठीक है, होप सो आप लोगों को जो है क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमसे जुड़े रहेंगे। हमें ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद बेटा। मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ क्लास।